तुम नए नस्ल के लोग हो, तुम्हें क्या मालूम। हमें अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं और आजकल के नौजवान, अरे ये तो मिलीनियल्स हैं, इनकी समझ नहीं आएगा, जैसे जुमले बोलते नजर आते हैं। अरे भाई क्या समझ नहीं आएगा, तुम जेन जी वाले भी ना खुद को बड़ी फिल्म समझते हो। ये मिलेनियल्स और जेन जी जैसे अल्फाज हमने सुन रखे हैं, अक्सर इनके मायने भी जानते हैं, लेकिन तफसील से कुछ बातें समझना जरूरी हैं। ये हकीकत है कि नई और पुरानी नस्ल में फर्क होता है। लाजमी बात है, वक्त के साथ साथ माशरे में तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जहां आए रोज कुछ न कुछ नया आइटम लॉन्च हो रहा होता हो, इंसानों की सोच, मिजाज और जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों में वाज़ेह फर्क नजर आता है। इस फर्क को समझना क्यों जरूरी है, और क्या वाकई जनरेशन गैप इंसानों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है? इस फर्क को समझने के लिए इंसानों की नस्ल यानी जनरेशन को सिलसिलावार उनके नामों के साथ तरतीब से बयान करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पिछली सदी यानी 20वीं सदी के पहले साल 1901 से लेकर 1927 के दरमियान पैदा होने वालों को दी ग्रेटेस्ट जनरेशन यानी GI कहा जाता है। ये नस्ल पहली जंग अजीम और अजीम अफसुर्दगी के जमाने से गुजरी और फिर दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए चली गई। इस जमाने के लोग अब दुनिया में बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, यानी नायाब हैं। ये हकीकतन पुराने जमाने और पुरानी सोच वाले लोग हैं। इनके यहाँ तंबाकू नोशी को फैशन के तौर पर लिया जाता था, जबकि आज के जमाने में सिगरेट पीना मायूब समझा जाता है। देखा जमाने का फर्क। फिर एक नस्ल आती है जिसे खामोश नस्ल यानी दी साइलेंट जनरेशन का नाम दिया जाता है। ये लोग 1927 से 1945 के दरमियान पैदा हुए। हमारे दादा पर दादा का जमाना था ये। आप भी चेक करें, आपके ग्रैंड पेरेंट्स इसी जमाने में दुनिया में आए होंगे। उन्हें खामोश इसलिए कहा जाता है, ये जमाना दुनिया में जंगों का जमाना रहा और लड़ाई झगड़ों के शोर में इंसान कहीं दबे रहे। इस नस्ल में कम उम्री में नौकरी का रिवाज शुरू हुआ और नौजवान काम काज में मसरूफ रहकर सख्त जिंदगी गुजारने लगे। इसके बाद आता है बेबी बूमर्स का जमाना। ये 1945 से 1964 के दरमियान दुनिया में आने वाली नस्ल है। नए लोगों में ओके बूमर्स का एक फिक्रा काफी मशहूर है। जेन जी वाले इस नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अलग ही मखलूक समझते हैं, जबकि दर हकीकत इस नस्ल ने खुद शानदार जवानी के दिन गुजारे हैं। इन्हें बूमर्स इसलिए कहा जाता है कि इस जमाने में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आबादी में बहुत इजाफा देखने में आया। बूम। इस नस्ल के बहुत से जवानों ने अपने वालिदैन की मुखालिफत की, वियतनाम की जंग और दीगर अहम इश्यूज पर एहतजाज की रीत डाली और मोहब्बत करने के अंदाज में तब्दीली लाते हुए मोहब्बत के इजहार को आम किया। जनरेशन एक्स वाले 1964 से 1980 के दरमियान पैदा हुए। ये मन मौजियों की शुरुआत करने वाले लोग हैं। आम लोगों में आज़ाद ख्याली इसी नस्ल से परवान चढ़ी। MTV कल्चर, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में झूमने और रॉक स्टार के साथ साथ मूवी स्टार के जुनून का जमाना कहा जाए तो गलत ना होगा। जनरेशन एक्स अपने बच्चों के साथ खेल कूद और उन्हें वक्त देने और दोस्ताना माहौल में बातचीत करने का आगाज करने वाली नस्ल भी है। अब बढ़ते हैं सबसे अहम नस्ल मिलेनियल्स की जानिब। सबसे अहम इसलिए कि इस नस्ल ने दुनिया में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से बदलते हुए देखा। 1981 से 1996 के दरमियान पैदा होने वाले ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली पहली नस्ल है। कैसेट से CD और फिर DVD से USB तक का सफर इतना तेज है जैसे मिनटों में गुजर गया हो। यही वो जनरेशन है जिसने पुराने गेम से लेकर प्ले स्टेशन और नित नई इजादात को अपने सामने होते देखा। इन्होंने 9/11 की दहशतगर्दी समेत अफगान इराक जंगों जैसी कई ट्रेजेडीज भी करीब से महसूस की हैं। मजे की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेज़न को सिर्फ किताबें फरोख्त करते भी देखा है। नोकिया कितनी बड़ी फिल्म थी, नए लोगों को क्या मालूम। ये वो नस्ल है जिसका बचपन इंटरनेट के बगैर और इंटरनेट के साथ दोनों हालात में गुजरा। कितनी दिलचस्प बात है ना?
इस नस्ल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने वाली पहली नस्ल भी कहा जा सकता है। ये वो पहली नस्ल कही जा सकती है जो अपने बच्चों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए न सिर्फ आमादगी का इजहार करती है बल्कि उनका भरपूर साथ भी देती है। वाह भाई वाह। अब मामलात बढ़ रहे हैं नई नस्ल की तरफ। आइए आपको मिलवाते हैं जेन जी से। ये 1997 से 2010 के दरमियान दुनिया में आने वालों की नस्ल है। इस नस्ल की एक बड़ी तादाद ने 21वीं सदी में आंख खोली। ये नई नस्ल टेक्नोलॉजी की तरक्की के दौर में पैदा हुई और ये जदीद ज़राए से राब्तों में रहने के एक्सपर्ट तस्वुर किए जाते हैं। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल के आदी होने के साथ साथ दूसरे गैजेट्स जिनमें टैबलेट्स वगैरह शामिल हैं की लत में पड़े रहने वाले लोग हैं। माफ कीजिएगा, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे बल्कि मुशाहिदा बयान कर रहे हैं। वैसे जेन जी में वो लोग भी शामिल हैं जो दूसरे इंसानों से घुलने मिलने की आदी कम और स्क्रीन में खोए रहने के आदी ज्यादा हैं। इस जनरेशन ने किताबों को हकीकी शक्ल में कम और डिजिटल तरीके से ज्यादा पढ़ा है। चले खैर, पढ़ तो रहे हैं ना। ये नस्ल एक दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करने वाली नस्ल है और इनमें नए कवानीन बनाने और उन्हें सपोर्ट करने की भी सलाहियत मौजूद है। सबसे आखिर में बात हो जाए अल्फा जनरेशन की। ये 2010 के बाद वाली नस्ल है। ये वो पहले लोग हैं जो कभी उस वक्त को नहीं जान सकेंगे जब सोशल मीडिया मौजूद नहीं था। उन्होंने आंख ही सोशल मीडिया के जमाने में खोली है। ये टेक सेवी नस्ल है। अभी क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इनकी आदत पर कुछ वसूख से कहना कबलस वक्त होगा। अलबत्ता ये नस्ल सबके मुशाहिदे में है। ये 5th जनरेशन वॉर के ज़माने की नस्ल है जहां फेक न्यूज़ और गैर मयारी मामूलात ने काफ़ी नुकसान पहुंचा रखा है। यकीनन ये नस्ल आगे चलकर इन्हीं मसाइल को हल करने के तरीके इजाद करने में मुआविन साबित होगी, लेकिन फिलहाल इनको बहकाना और उकसाना कदरे आसान नजर आता है। परसेप्शन के इस दौर में जहां एआई की मदद से बहुत सी झूठी चीजों को भी सच बनाकर पेश करना आसान हो और इसकी तस्दीक के जराए भी कम हो, इस नस्ल का अक्लमंदी से काम लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।